नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, इसमें आपके हर एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इसको पूरा देखें। और तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके 3 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है G4 विषाणु का, क्योंकि चीन में सुअरों में स्वाइन फ्लू जो है विषाणु की नई प्रजाति G4 का जो पता चला है, तो इस विषाणु के बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की ओर से जारी रिपोर्ट, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो है आपके भारतीय रेलगाड़ियों के संचालन में निजी कंपनियों की भागीदारी की जो परियोजना शुरू की जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किस तारीख तक कर दिया गया है? तो राइट आंसर है 30 नवंबर 2020। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए इस यह परियोजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी और अब इसे 5 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और इस परियोजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस परियोजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई थी और अब इसे 5 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 30 नवंबर 2020 तक इस परियोजना का विस्तार किया गया है। तो आपको अप्रैल 2020 भी आपको याद रखना है, जब इस जो है योजना की शुरुआत की गई थी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन मई महीने में एक साल पहले की तुलना में कितना प्रतिशत कम रहा है? तो राइट आंसर है 23.4%। विद्यार्थियों, आपको मालूम है कोरोना महामारी के कारण जो है सभी उद्योगों के उत्पादन में भारी कमी आई है। तो ये 8 जो बुनियादी उद्योग हैं उनके उत्पादन में भी मई महीने में जो है पिछले साल के मई महीने की तुलना में, यानी पिछले साल की तुलना में कितना परसेंट गिरावट आई है मई महीने में? तो वो है 23.4%। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है बुनियादी 8 जो उद्योग हैं, यानी बुनियादी उद्योग उनको बोलते हैं जिनके विकास पर अन्य उद्योगों का विकास टिका होता है, वो बुनियादी उद्योग कहलाते हैं। तो ये बुनियादी जो उद्योग 8 हैं जिनके उत्पादन में कमी आई है, तो इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। 8 के नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, सीमेंट, विद्युत और उर्वरक। ये 8 जो है बुनियादी उद्योग कहे जाते हैं। और एक और बात आपको मैं इसमें बताऊं, देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इन 8 उद्योगों की हिस्सेदारी 40.27% है। यानी कि देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में इन 8 जो उद्योगों की उत्पादन की हिस्सेदारी होती है 40.27%। तो आपको ये भी याद रखना है कि कुल जो है औद्योगिक उत्पादन में इन 8 बुनियादी उद्योगों की जो हिस्सेदारी कितनी होती है, ये भी आपको याद रखना है और इन 8 के नाम आपको याद रखने हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। PNAS पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार स्वाइन फ्लू के नए विषाणु का पता चला है। इसको नाम क्या दिया गया है या इसका नाम क्या है? तो राइट आंसर है G4। विद्यार्थियों, चीन में सुअरों के बीच पाई जा रही स्वाइन फ्लू की नई प्रजाति जो है सुकर उद्योग से जुड़े यानी कि सुअर पालन जिसको हम बोले सुकर उद्योग, तो सुकर उद्योग से जुड़े कर्मचारियों को बहुत तेज़ी से प्रभावित कर रही है। और इसमें वैश्विक महामारी फैलाने के जो है विषाणु जैसी सारी जो है अनिवार्य विशेषताएं इसमें जो देखी जा रही है। यानी कि एक महामारी के तौर पर जो किसी विषाणु में जो विशेषताएं होती हैं, वो सारी विशेषताएं इस G4 विषाणु में देखी जा रही हैं। और एक और बात आपको मालूम होना चाहिए, ये अध्ययन 2011 से 18 के बीच चीन में सुअरों की निगरानी पर आधारित है और यह
इसमें पाया गया है कि इन्फ्लुएंजा विषाणु का यह प्रकार जिसमें G4 जीनोटाइप आनुवंशिक सामग्री है और 2016 से सूअरों में प्रमुखता से ये नज़र आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये G4 जो विषाणु का पता चला है तो ये कहाँ, चीन में, ये आपको याद रखना है। और 2011 से 18 के बीच सूअरों की निगरानी पर आधारित जो अध्ययन है उससे इस बारे में पता चला है। तो आपको याद रखना है कि ये विषाणु का पता भी चीन में चला है और वहाँ पर ये सूअर उद्योग से संबंधित या उससे जुड़े हुए लोगों को ये प्रभावित कर रही है ये बीमारी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की ओर से जारी वैश्विक आबादी की स्थिति 2020 रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में भारत में कितनी लड़कियां व महिलाएं लापता हुई है? तो राइट आंसर है 4,58,00,000 विद्यार्थियों। इसमें जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिपोर्ट का नाम वैश्विक आबादी की स्थिति 2020। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में भारत में कितनी लड़कियां व महिलाएं लापता हुई है? तो राइट आंसर है 4,58,00,000 विद्यार्थियों। क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए इसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार से आपको बता देता हूं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की ओर से जारी वैश्विक आबादी की स्थिति 2020 रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 50 वर्षों में लापता हुई महिलाओं व लड़कियों की संख्या दोगुनी हो गई है और ये संख्या 1970 में 6 करोड़ 10 लाख थी, जो कि अब 2020 में बढ़कर 14 करोड़ 26 लाख हो गई है, यानी कि दोगुनी हो गई है ये संख्या। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक चीन में 7 करोड़ 23 लाख और भारत में 4 करोड़ 58 लाख महिलाएं व लड़कियां लापता हुई है। तो विद्यार्थियों आपको इसमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा पिछले 50 वर्षों के दौरान सबसे ज़्यादा लड़कियां व महिलाएं लापता हुई है वो चीन में। तो वो संख्या भी आपको याद रखनी है 14 करोड़ चीन में आपको याद रखना है 7 करोड़ 23 लाख और भारत में जो लापता हुई है वो संख्या भी आपको याद रखनी है 4 करोड़ 58 लाख। और जो संख्या दोगुनी हुई है यानी कि पिछले 50 वर्षों में, तो 1970 में जो संख्या थी लापता तो वो संख्या थी 6 करोड़ 10 लाख और अब ये संख्या हुई है वो भी आपको याद रखना है, जो कि मैंने बताया अभी आपको। इसमें वो संख्या भी आपको याद रखनी है यानी कि 14 करोड़ 26 लाख जो वर्तमान में संख्या हुई है। तो अब अगर आप इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा चीन में है, जिसका कि मैंने बता दिया आपको कि 7 करोड़ 23 लाख और भारत में जो लापता हुई है 4 करोड़ 58 लाख। तो नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत। एक और बात मैं आपको इसमें बताऊं, रिपोर्ट में प्रसव के पूर्व या प्रसव के बाद लिंग निर्धारण के संचयी प्रभाव के कारण लापता लड़कियों को भी इसमें शामिल किया गया है, यानी कि जो ये संख्या मैंने आपको बताई है 14 करोड़ 26 लाख, तो उसमें इस संख्या को भी शामिल किया गया है। एक और बात आपको मैं बताऊं इसमें, इस रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक आधार पर भेदभाव की वजह से लिंग चयन के कारण दुनिया भर में हर साल लापता होने वाली 12 लाख से 15 लाख बच्चियों में से 90 से 95% चीन और भारत से होती हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा लड़कियां यानी कि बच्चियां लापता होती हैं वो चीन और भारत में। तो विश्व में जो कुल बच्चियां जो लापता होती है उनमें से 90 से 95% चीन और भारत से होती हैं। तो आपको इसमें अलग अलग जो मैंने क्वेश्चन बताए वो आपको याद रखने हैं और इस क्वेश्चन को तो खैर याद रखना है ही। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश का पहला ऑनलाइन बीएससी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने
सीन एग्रो एंड प्लांटेशन लिमिटेड के 9 निदेशकों पर धोखाधड़ी के मामले में कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो राइट आंसर है 25 लाख। आप अगला क्वेश्चन देखिए। कोरोना महामारी के कारण रग्बी सेवन्स विश्व सीरीज के बचे हुए मुकाबले रद्द करके किस देश की पुरुष व महिला टीम को चैंपियन घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड। विद्यार्थियों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में दोनों में ही न्यूजीलैंड की टीम को चैंपियन घोषित किया गया है। न्यूजीलैंड की महिला टीम और यह पुरुष यह टीम की अगर बात करें तो वो भी न्यूजीलैंड, यानी कि दोनों वर्ग में ही जो है चैंपियन बना है न्यूजीलैंड। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगला क्वेश्चन देखिए। सवारी रेलगाड़ियों के संचालन में निजी कंपनियों की भागीदारी की परियोजना के तहत पूरे देश में रेलवे नेटवर्क को कितने क्लस्टर में बांटा गया है? तो राइट आंसर है 12। विद्यार्थियों क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए इसको भी आपको विशेष रूप से याद रखना है और मैं इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे देता हूं क्योंकि निजी जो है भागीदारी की शुरुआत हुई है भारतीय रेलवे में, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। इस परियोजना के तहत पूरे देश, जैसा कि आपको अभी क्वेश्चन में मैंने बताया, तो इस परियोजना के तहत पूरे देश में रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है। और एक और बात कि इन 12 क्लस्टर में 109 जोड़ी निजी ट्रेनें चलेगी। हर ट्रेन में कम से कम 16 डिब्बे होंगे और ये ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेगी। और एक और बात इसमें जो बताई गई है वो ये कि इन ट्रेनों का रोलिंग स्टॉक निजी कंपनियों को खरीदना होगा और यानी कि निजी कंपनियां खरीदेगी और रेलवे सिर्फ ड्राइवर और गार्ड इनको उपलब्ध कराएगा। एक और बात इसमें जो बताई गई है वो ये कि ये है यानी कि जो कंपनियां, तो निजी कंपनियां वित्त पोषण, खरीद, संचालन और रखरखाव की जो है जिम्मेदारी संभालेगी। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि रेलवे 35 वर्ष के लिए ये परियोजना निजी कंपनियों को देगी। तो आपको इसमें जो ये बात याद रखनी है अतिरिक्त जो है क्वेश्चन के रूप में वो ये कि ये निजी जो है कंपनियों को जो दिया जा रहा है तो वो 35 वर्ष के लिए जो है दिया जा रहा है इनको। तो आपको ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्पीड का भी इसमें आपको याद रखना है कि ये निजी जो ट्रेन है वो जो चलेंगी तो स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज़्यादा नहीं होगी। और जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि रेलवे इनको ड्राइवर और गार्ड जो है उपलब्ध कराएगा। तो आपको क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसलिए इसको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए आप। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंद्रमणि पांडे को। और जानते हो विद्यार्थियों आप स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व बैंक कोविड-19 से प्रभावित 15 करोड़ सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों यानी कि माइक्रो, ब्रैकेट में आपकी जो लिखा है माइक्रो और स्मॉल जो उद्योग है और जो है मीडियम, तो इन उद्योगों के लिए या जिनकी संख्या भी आपके लिखी हुई है 15 करोड़, तो 15 करोड़ सूक्ष्म, लघु, मध्यम जो है उद्योगों यानी उद्यमों की मदद के लिए भारत को कितने करोड़ डॉलर का बजट समर्थन देगा विश्व बैंक? तो राइट आंसर है 75 करोड़। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कार्लाइल समूह एयरटेल के डेटा सेंटर के व्यवसाय जिसका नाम आपके दे रखा है नेक्स्ट्रा डेटा, तो नेक्स्ट्रा डेटा में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा? मैं क्वेश्चन को वापस रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कार्लाइल समूह एयरटेल के डेटा सेंटर के व्यवसाय नेक्स्ट्रा डेटा में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा? तो राइट आंसर है 25%।
अगला क्वेश्चन देखिए आप। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतारेस के द्वारा गठित एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह में किन दो भारतीय मूल के कृषि वैज्ञानिकों को नामित किया गया है, यानी नॉमिनेट किया गया है? तो राइट आंसर है प्रोफेसर रतन लाल और डॉक्टर उमा लेल। अगला क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय लेखिका को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 दिया गया है? तो राइट आंसर है कृतिका पांडे। अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर है 2 वर्ष। विद्यार्थियों, आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, और जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन शशांक मनोहर, जिनका कार्यकाल जो है पूरा हो गया है, और यानी कि उन्होंने 2-2 वर्ष के जो है 2 कार्यकाल, क्योंकि जैसे कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्ष का होता है, तो 2-2 वर्ष की है, तो 2-2 वर्ष के 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे कर लिए हैं, और अब तीसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने मना कर दिया है, यानी कि वो उसमें उम्मीदवार नहीं होंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि शशांक मनोहर इन्होंने 2-2 वर्ष के 2 कार्यकाल पूरे कर लिए हैं। और तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।